हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। देखिए, कल हम लोगों ने बात किया था रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर पे। ठीक है, तो आज हम लोग उसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे थोड़ा मिसलिनियस जो भी है, अब आपके चैप्टर में तो है नहीं, यहाँ से खत्म हो चुका है। ठीक, तो इसके आगे जो भी है उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे और आज इस चैप्टर हमारी तरफ से एंड हो रहा है। ओके, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, जैसे कि रिविजिटिंग 7√5। इसे प्रूव करना है कि is an irrational number, is an ये एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने कल आपको बताया था इसमें कि कैसे इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है तो हमको इसको एज्यूम करना होता है, इसे एज्यूम करना है कि ये एक हमारा रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग 7√5 को हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर a and b is a co-prime नंबर। और कल मैंने को प्राइम नंबर आपको बताया था कि क्या होता है, जिसका HCF जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, ये को प्राइम नंबर है। अब नाउ इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लाई में है ये 7 के साथ। ठीक है, तो इसको आप इधर भेजोगे तो यहाँ पे बचेगा √5 और इधर क्या बचेगा, a/7b हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब आप ध्यान से देखो तो ये √5 जो है एक इरेशनल नंबर है, और ये जो है पूरा का पूरा हमारा रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बताओ कभी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या कभी इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। यही अपने एजम्पशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। यही अपने एजम्पशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट our assumption। Hence 7√5 is an irrational number। तो यही प्रूव करना होता है हम लोग को, और यही फॉर्मेट है। इसी तरह से आपको ये करना है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके आगे और क्या करना है। अब इसके बाद ये आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आप सीख लीजिए इसको। जैसे कि मान लीजिए इरेशनल नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर। फॉर एग्जाम्पल √2 को रिप्रेजेंट करना है, √2 इरेशनल नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो एक नंबर लाइन इसे खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे हम लोग। इस नंबर लाइन में यहाँ पे ये 0.1 और ये 1 सेंटीमीटर का मार्क है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ ऐसा डार्क करेंगे और सिमिलर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये देखिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ओके, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। राइट, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा। लेकिन कभी ये अभी √2 जो है हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे,
कंपास लेंगे, कंपास का नीडल यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल का मार्क यहाँ पे रखेंगे, इसको जो है डॉट करेंगे इस तरह से, और जहां पर ये आके मिलेगा ये पॉइंट जो है क्या कहलाएगा, √2 कहलाएगा। ये पॉइंट जो होगी ये हमारा √2 होगा। समझ में आ रहा है आपको? और बिल्कुल सिमिलर वे में हमको इसमें जैसे √3 को इसको देखना होगा अगर, तो उसको कैसे देखेंगे, तो इसमें क्या करना है, इसी में √2 में ही आप यहां से एक परपेंडिकुलर लोगे 1 सेंटीमीटर का। ओके, अब इसको आप मैच करोगे इस तरीके से। समझ में आ रहा है आपको? और इस तरह से जब मैच करोगे आप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा इसमें, जहां मैं सेट कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे जैसे √2 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है, इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे h निकालना है हमको, तो ये √3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये √3 हो गया, लेकिन अभी √3 क्या हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड है? ये नंबर लाइन है, इस पे है क्या? नहीं है। तो हम लोग फिर से इसको इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे कंपास का नीडल रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेंसिल का टिप, उसके बाद यहाँ से डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जहां पे आके मिलेगा, जहां पर आकर ये मिलेगा, ये पॉइंट कहलाएगा √3। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? √3 आपका कहलाएगा। इसी तरह से आप सिमिलर √5 दिखा सकते हो। तो √5 को दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए दूसरा मैं बना के दिखा देता हूं। √5 अगर हमको लाना है तो हमको क्या चाहिए, 2 का स्क्वायर चाहिए प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से h कितना निकल के आएगा, √5 निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि √2 सेंटीमीटर मुझे इस नंबर लाइन पे लेना है। 2 सेंटीमीटर इस नंबर लाइन पे इस तरह से लीजिए, ये 1 और ये 2, और 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर यहाँ से ले लीजिए इस तरीके से। अब बताइए आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं? जब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया, तो आप यहाँ पे कंपास का नीडल रखिएगा और यहाँ पे पेंसिल का टिप, यहाँ से जो है आपको ड्रॉ कर देना कुछ इस तरह से। जहां पर ये आके डॉटेड लाइन मिलेंगी, वही पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, √5 कहलाएगा। √5। तो इस तरीके से मैंने कल बताया था कि इस तरीके से जो है इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, आपसे बात किया था कि रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर आपको पता ही, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इरेशनल नंबर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इंटीजर्स आपको पता ही है, उसके बाद होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये आप सब वेल नोन हो। तो आप ये सीख लिए ना कि इरेशनल नंबर किस तरह से है। मानते हैं कि आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, उसको भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इसको आप लोग नोट कर लेना। इसमें ये है, जैसे कि मान लीजिए रेशनल नंबर की बात करते हैं हम लोग। रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर जो है मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग होते हैं और क्या होते हैं, रिपीटिंग भी होते हैं। तो इस रेशनल नंबर को जैसे मान लीजिए 0.333 इस तरह से जा रहा है, रेशनल नंबर है डेसिमल पॉइंट वाला। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 पर बार। समझ में आ रही बात? अब इसको हमको बताना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। रेशनल नंबर को इसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन मतलब P/Q के फॉर्म में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये शायद आपके पेपर में ना आए, लेकिन ये जान लेना अच्छी बात है। जितने पे बार है, जितने नंबर पे बार होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ और नंबर होता है, वो भी रिपीट करता है। बार का मतलब होता है कि ये जो 3 है ना, ये 3 आपका यही बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो जितने नंबर पे बार होगा,
उतने से क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग इसको लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। अब यहाँ पे 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं आपसे बताया कि जितने पे बार हो गए, जैसे 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 पे अगर बार होता, 2 डिजिट्स पे बार होते तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता, 100 से। इसी तरह से 3 डिजिट पे बार होते तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो इसमें जो है दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। इसको जो है हमको कुछ इस फॉर्मेट में लिखना है, ध्यान से देखना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ और प्लस लगाकर 0.333 ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ रही बात? अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए, मान लीजिए कोई और नंबर होता है, यहाँ पे बड़ा सा नंबर होता है और हमको समझ ही में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे कैसे करें, क्या करें, तो सिंपल सा फंडा है, ये जो 333 जो आप ये मल्टीप्लाई करके लिखे हो ना, ऐसे लिखना आप 3.333, उसके बाद ये सो ऑन जो भी जा रहा है, और इसको जो है माइनस कर देना 0.33, ये जहां तक रिपीट हो, जहां से रिपीट होना शुरू करेगा वहीं से माइनस करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 में प्लस कर देना है इसको, सिंपल सा है। ओके, ऐसे ही करना है बिल्कुल। इसके बाद देखिए इसको ये 3 लिखेंगे, इससे हमने क्या लेट किया है, x लेट किया है, तो इसको x लिख दीजिए इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा आपका, इधर 10x है ही, इस x को इधर लेकर आओगे आप तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ से x कितना हो जाएगा 3/9, ये कट रहा है तो इसको काट दो आप, 1/3 हो जाएगा। तो ये देखिए 0.333 आपका रिप्रेजेंट हो गया फ्रैक्शन में 1/3 के फॉर्म में। इसका एक शॉर्ट अप्रोच ये है, इसको करने का एक शॉर्ट अप्रोच ये है, ठीक है, तो इसको करने का एक शॉर्ट अप्रोच ये है कि किस तरह से करना है इसको। देखिए 0.3 है ना, इसके ऊपर बार है, इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है, तो हमको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, और जितने नंबर पे, जितने डिजिट पे बार होगा उतने 9 लिखने हैं। गॉट माय पॉइंट? जितने डिजिट पे बार होगा उतने 9 लिखना है, और यहाँ पे पहले जितने पे बार है वो लिखना है, पूरे नंबर लिखना है। जैसे हमारे यहाँ पे 3, 2 होता है, जो भी होता है उस पर बार होता है, वो पूरा 9 लिखना है। और इससे पहले जैसे मान लीजिए कोई नंबर नहीं होता जिसके ऊपर बार नहीं है, उसको माइनस करना होता है। अभी मैं बता दूंगा, 1 मिनट रुकिएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ से 1/3 आ जाएगा इस तरह से। जो मैं आपको बताना चाह रहा था उसको देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है, 0.12 पर बार है, इसको हमको लिखना है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, डायरेक्ट 1, 2 लिखोगे, इसमें जो है माइनस कर दोगे 1, डिवाइड करोगे किससे, 9 से, और जितने पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, उतने 0 लगाओगे, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0, और ये डेसिमल के इस साइड ही देखना है, ठीक है। उसके बाद इसको करोगे आप, ये कितना आ जाएगा 11/90, ये अपना फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी चीज को अगर आप उस फॉर्मेट में करते तो आप इसको ऐसे करते, इसको लेट करते आप, लेट x इक्वल टू 0.1222 एंड सो ऑन, क्योंकि 2 जो है रिपीट कर रहा है। अब सिर्फ एक डिजिट पे हमारा बार है, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1.222 एंड सो ऑन। ओके, अब हमको जो है कुछ इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ये हो जाएगा 1.1, ओके, इसको कैसे लिखोगे फिर, प्लस 0.222
यहाँ पे हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ से माइनस करना है, इससे जो है इसको माइनस कर दीजिए, इससे जो है इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 1.1 आ जाएगा। और इसको कैसे लिख दीजिए 0.1 और 2 तो बार बार रिपीट कर ही रहा है इस तरीके से। इधर 10x है, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.1, इधर हो जाएगा ये हमारा x हो जाएगा क्योंकि इसको मैंने लेट किया है यहाँ पे x, और ये हो जाएगा फिर हमारा 9x और इधर कितना हो जाएगा 1.1। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.1 डिवाइड बाई 9, ये हटाओगे आप, पॉइंट हटाओगे तो एक नीचे 0 आ जाएगा ना, तो बताइए ये 11/90 हो जाएगा कि नहीं, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। तो मैंने आपको एक लॉन्ग अप्रोच भी बता दिया, एक शॉर्ट अप्रोच भी बता दिया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर मेरे तरफ से एंड होता है। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू सो मच।